नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम पॉलिसी 2024-25 को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। जिस तरीके से अगर बात करें तो हाल ही में जो बैठक हुई थी नारकोटिक्स कार्यालय में, उसके बाद लगातार अपडेट हम आपको दिखाते आ रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से आने वाली पॉलिसी होगी। साथ ही अगर बात करें तो आज एक बड़ा पत्र पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कृषि मंत्री केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा है। ऐसे में बात करें किस तरीके किसानों की पीड़ा है और क्या पत्र है, इस पर बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जो लगातार अफीम पॉलिसी को लेकर किसानों के दर्द को लेकर सरकार तक आवाज पहुंचा रहे हैं, सांसद तक जो है किन मुद्दों पर पॉलिसी होनी चाहिए ये बताने की कोशिश करते आ रहे हैं। ऐसे में बात करें, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद, उनसे बात करें। मुस्तफा जी, किस तरह का पत्र जो है यशपाल जी ने लिखा है? देखिए नवीन, आपने जो बात कही है वो बात की शुरुआत ही वॉइस ऑफ एमपी से होती है। और जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में बीते सप्ताह जब पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया जी वॉइस ऑफ एमपी के स्टूडियो में मौजूद थे और हमने उनसे अफीम पॉलिसी पर जो विस्तृत चर्चा की थी, उसी दौरान ये मुद्दा निकल के आया था कि जब सरकारें तमाम फसलों को फसल बीमा की सुविधा देती है, फसल नुकसानी का आकलन करती है, तो ऐसे में अफीम की फसल को क्यों अलग रखा गया है? क्यों ना अफीम पे भी फसल नुकसानी का आकलन किया जाए और अफीम की नुकसानी पे फसल बीमा का लाभ दिया जाए। और उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया जी ने आज एक चिट्ठी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को लिखी है और पुरजोर मांग करी है कि अफीम किसानों को भी अफीम का नुकसानी का फसल नुकसानी का मुआवजा दिया जाए और अफीम नुकसानी में उसका आकलन किया जाए। और जैसा कि नवीन आपको पता है कि जब अफीम की फसल में बर्बादी आती है तो अफीम किसान के सामने केवल एक ही विकल्प बचता है कि या तो वो फसल हकवा दे या फिर वो अगर फसल नहीं हकवाता है और ऐसे में औसत नहीं बैठती है तो उसका पट्टा कट जाता है। इसलिए आम तौर पे हमने देखा है कि जब कभी थोड़ा बहुत नुकसान भी अफीम की फसल में होता है तो अफीम का किसान उस डर में फसल को हकवा देता है, तो उसको भारी नुकसानी उठानी पड़ती है, क्योंकि अफीम का खेत तैयार करने से लेके अफीम की बोवनी तक बड़ा रुपया उसमें खर्च होता है, क्योंकि अफीम की फसल जो है वो महंगी फसल है। तो कुल मिलाकर वॉइस ऑफ एमपी लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है और एक बार फिर वॉइस ऑफ एमपी की आवाज़ मिलाई है पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया जी ने। और वे मालवा मेवाड़ में अफीम किसानों के बड़े पैरोकार भी माने जाते हैं और निश्चित तौर पे अब उनकी चिट्ठी जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेजी गई है वो रंग लाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द ही इस मामले में कोई बड़ा फैसला लेगी। नवीन मुस्तफा जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से मुआवजे की मांग जो है, बात जो है जिस तरीके से कही है पूर्व विधायक जी ने कही है, क्या आप यही मानते हैं कि मुआवजे के साथ जिस तरीके से किसान को डर रहता है कि ओलावृष्टि होती है या फिर कोई प्राकृतिक आपदा फसल पर गिरती है तो पट्टा कटने का डर रहता है, तो पट्टा भी ना कटे और मुआवजा भी मिले, इस तरह की बात भी होनी चाहिए? बिल्कुल, आपने यही कहा और हम भी लगातार जो वॉइस ऑफ एमपी है वो लगातार इस बात को उठाता रहा है कि यदि फसल नुकसानी होती है, यदि फसल में बर्बादी आती है तो अफीम किसान को उसकी फसल ना गंवाना पड़े, उसकी फसल की नुकसानी का आकलन हो और जितने प्रतिशत नुकसानी हुई है उतने प्रतिशत औसत कम आकी जाए, ताकि किसान को फसल का लाभ भी मिले और उसको पट्टा भी ना गंवाना पड़े। तो कुल मिलाकर के केंद्र सरकार को अब इस मामले में कदम उठाना चाहिए। और गौरतलब बात यह भी है कि जो नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद है सुधीर गुप्ता और चित्तौड़ के जो सांसद है सीपी जोशी, ये दोनों सांसद भी इस मांग को उठाते रहे हैं कि अफीम किसानों को अफीम की नुकसानी और फसल बीमा का फायदा मिले। लेकिन जिस पुरजोर तरीके से आज पूर्व विधायक सिसोदिया ने इस मामले को उठाया है, निश्चित तौर पे अब यदि मालवा मेवाड़ अफीम उत्पादक अंचल के तमाम सांसद
और विधायक जो कि अधिकांश भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, यदि केंद्र के सामने ये मांग पुरजोर तरीके से रखते हैं तो निश्चित तौर पर अफीम किसानों को बड़ा फायदा हो सकता है। और सबसे खास बात यह है कि इस समय केंद्र के में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जिनका सीधा नाता मध्य प्रदेश से है और वो किसानों के लिए लंबे अरसे से काम करते रहे। और ऐसे में यदि और शिवराज सिंह चौहान के काफ़ी करीबी माने जाते हैं पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया, और यदि ये चिट्ठी कमाल दिखाती है तो अफीम किसानों को नई अफीम पॉलिसी में अफीम फसल नुकसानी का जो है वो फायदा मिल सकता है। और ये पुरजोर मांग है अफीम किसानों की, बड़ी मांग है अफीम किसानों की, और लगातार इस पे बात वॉइस ऑफ एमपी करता रहा है। और देखिए, इसमें खास बात यह है कि यदि फसल में नुकसानी होती है तो सरकार उसका आकलन करवाए और उसकी औसत उतनी कम कर दे जितनी नुकसानी हुई है, तो उससे अफीम का पट्टा भी बचेगा और जो अफीम उत्पादन हो सकती है वो उत्पादन सरकार को भी मिलेगा, वो ज़ाया नहीं जाएगा। अभी थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो किसान इस डर में फसल रखवा देता है कि उसका पट्टा कट जाएगा अगर औसत नहीं बैठी तो कुल मिलाकर इस फैसले से सरकार को भी फायदा होगा और अफीम किसानों को भी फायदा होगा। तो एक बड़ा अहम मुद्दा है और वॉइस ऑफ एमपी ने जो इस तरह से इसको उठाया है और उस पर अब पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया का जो साथ मिला है, तो लगता है कि आने वाले दिनों में अफीम पॉलिसी में बीमे का मामला, फसल नुकसानी का मामला, मुआवजे का मामला, ये तमाम चीज़ें जुड़ सकती है। और यदि तमाम जो सांसद है मालवा मेवाड़ के, वे भी इस मामले में अगर पुरजोर पैरवी करते हैं तो किसानों को एक बड़ी राहत मिलेगी, खास तौर पे अफीम किसानों को। नवीन मुस्तफा जी, अगर बात करें तो 24, 25, 26 तारीख महत्वपूर्ण है जहां पर अफीम किसानों का एक बड़ा प्रदर्शन अलग अलग होना है, जिसमें अगर बात करें प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, चित्तौड़ और मंदसौर जगह स्थान तय की गई अफीम किसानों की समितियों के द्वारा, जहां पर बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ। क्या माने, अब हल्ला बोल अफीम किसानों का होता दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके। जो अफीम किसान है वो लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं और ये जो आंदोलन है ये भी उन्हीं तमाम मुद्दों पे है। उसमें एक ख़ास बात जो है वो फसल नुकसानी और मुआवजे की बात तो है ही अफीम के अंदर, साथ ही वो अफीम का जो मूल्य है सरकारी ख़रीद का वो भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। साथ में किसान जो है वो डोडा चूरे की कीमत भी चाहते हैं। जो सीपीएस के किसान हैं वो ये चाहते हैं कि उनको डोडा चूरे की कीमत भी मिले और सरकार जो है यदि उसको ज़ाया करती है, डिस्ट्रॉय करती है, तो उस पर उनको डोडा चूरे के वज़न के बराबर उनको पैसा मिले। इसके अलावा किसानों की एक बड़ी मांग यह भी है कि जो टर्की से जो पोस्ता दाना आयात है वो परमानेंटली बंद होना चाहिए और जो मलेशिया से पोस्ता दाने का जो तस्करी हो रही है वो भी सख्ती से रोकी जानी चाहिए। इसके अलावा अफीम किसान जो है वे सन 97 से जो पट्टे कटे हैं उन कटे पट्टों को भी वापस लेने की मांग करते रहे हैं। और एक और ख़ास बात जो अफीम किसान इन दिनों कर रहे हैं वो ये भी कर रहे हैं कि जिस तरह लुइनी चीरनी के किसानों को सीपीएस में लाया गया है, उसी तरह जिन्होंने सीपीएस में बेहतर औसत दी है उन किसानों को वापस लुइनी चीरनी के पट्टे दिए जाए। तो ये जो सम्मेलन जो अफीम किसानों का होने जा रहा है, इसमें सबसे अहम मुद्दा जो है वो सीपीएस किसानों को वापस लुइनी चीरनी में लाने का है। और किसान ये चाहते हैं कि ये जो सीपीएस पद्धति जो थोपी गई है, किसान नहीं चाहते थे कि उनको सीपीएस पद्धति में शामिल किया जाए, लेकिन कम औसत के कारण सीपीएस का पट्टा उनको दिया गया है। तो अब यदि वो सीपीएस में सही औसत दे रहे हैं तो वो चाहते हैं कि उनको वापस लांसिंग पद्धति में पट्टे दिए जाए। तो कुल मिलाकर के ये अफीम किसानों का जो सम्मेलन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पे जो मालवा मेवाड़ के किसान इकट्ठे होंगे और एक सुर में आवाज़ उठाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि जिस बात को वॉइस ऑफ एमपी करता रहा है अब उसमें सैकड़ों किसानों का साथ भी मिलेगा। और आज यशपाल जी की जो चिट्ठी है वो भी इस काम में अपना अहम रोल अदा करेगी। और नवीन, मैं अपनी बात ख़त्म करूं उससे पहले जो तमाम दर्शक वॉइस ऑफ एमपी से जुड़े हैं
उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही गूगल प्ले स्टोर से हमारे न्यूज़ एप्लीकेशन वॉइस ऑफ एमपी को ज़रूर डाउनलोड करें। और एक निवेदन और है कि आप वॉइस ऑफ एमपी की खबरों को अपने ग्रुपों में वायरल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी खबरें पहुंच सके। जी नवीन। अफीम किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाते आ रहे हैं। साथ ही अगर बात करें जिस तरीके से अफीम किसानों का बड़ा हल्ला बोल मामला मेवाड़ में होने जा रहा है, अगर बात करें 23 तारीख को प्रतापगढ़ में किसानों का धरना प्रदर्शन है, तो 24 तारीख को मंदसौर में है और 26 तारीख को चित्तौड़ में बड़ा प्रदर्शन है। उसके बीच अगर बात करें तो पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जो किसानों की आवाज उठाते आ रहे हैं, उनकी एक चिट्ठी ने एक बार फिर पॉलिसी आने से पहले हलचल बढ़ा दी है। इस वक्त ये सबसे बड़ी जानकारी थी। इस तरह की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।